निम्नलिखित तालिका में 35 शहरों की साक्षरता दर प्रतिशत में के आंकड़ों दिए गए हैं। इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। साक्षरता दर प्रतिशत में शहरों की संख्या 45 से 55 का 3 शहर हैं और साक्षरता दर 55 से 65 वाले शहरों की संख्या है 10। इस प्रकार इस तालिका के आंकड़ों के बारे में 3 निष्कर्ष लिखिए। माध्य यानी औसत समांतर माध्य याद करना है। इसके लिए ये 4 कॉलम वाले एक तालिका बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। पहला कॉलम में वर्ग रहेगा, 45 से 55, 55 से 65 वाले वर्ग, साक्षरता के दर प्रतिशत में वर्ग। दूसरा में रहेगा बारंबारता, ये बारंबारता है F। तीसरा में रहेगा मध्यमान, मध्यमान X। और चौथा कॉलम में रहेगा Fx, F इंटू एक्स। इन दोनों का गुणनफल यहाँ लिखेंगे। वर्ग 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, बारंबारता इनकी है 3, 10, 11, 8, 3। मध्यमान यहाँ लिखेंगे। वर्ग के निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भाग देना है। 45 धन 55 बटे 2, 100 बटे 2 बराबर 50। 50 यहाँ लिखेंगे। इस प्रकार इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है तो आ जाएगा ये 60। वैसे वर्ग अंतराल, वर्गांतर 10 है, 55 × 45 तो 10 जोड़ते जाना है। 10 जोड़ दिया 70, जोड़ने पर 80, 80 धन 10 90। अब Fx, F और x दुगुना 350 गुणा 150, 10 6 60 का गुणा 600, 11 70 का गुणा 770, 8 8 64 640, 3 9 27 270। Fx, सिग्मा Fx सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2430। सूत्र माध्य बराबर माध्य x बार बराबर सिग्मा Fx बटे सिग्मा F। इसको n भी लिख सकते हैं। सिग्मा F यहाँ से मिलेगा, सभी बारंबारताओं को जोड़ दिया, जोड़ने पर मिलेगा 35, 35। यह हम मान रख दिया। सिग्मा Fx का मान है 2430 और सिग्मा F का मान है 35। 5 से कटाने के बाद में भाग दे देंगे तो आ जाएगा 63.43। यह प्रतिशत में आएगा। अब निष्कर्ष लिखा है। इस तालिका के आंकड़ों के बारे में 3 निष्कर्ष लिखिए। पहला, 11 शहरों में साक्षरता की दर 65 से 75% है। दूसरा निष्कर्ष लिख सकते हैं हम, सबसे अधिक साक्षरता दर 85 से 95% वाले शहरों की संख्या 3 है। तीसरे हम लिख सकते हैं 55 से 65% वाले साक्षरता वाले शहरों की संख्या 10 है। 55 से 65। तीन निष्कर्ष हो गए। किसी साल में एक साल में भर्ती हुए मरीजों के आंकड़े निम्नलिखित हैं। इनका माध्य ज्ञात कीजिए। उम्र वर्षों में 5 से 15 वर्ष वाले उम्र वाले
मरीजों की संख्या 6 है। 15 से 25 वर्ष उम्र वाले मरीजों की संख्या 11 है। इस प्रकार इस तालिका के आंकड़ों के बारे में 3 निष्कर्ष लिखिए। माध्य ज्ञात करने के लिए इस प्रकार एक तालिका बनाना है। पहला में वर्ग रखना है, ये वाला लिखना है। दूसरा में मरीजों की संख्या बारंबारता f। तीसरा में मध्यमान x और चौथा में fx। इन दोनों का गुणा। वर्ग 5 से 15, फिर 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। बारंबारता 6, 11, 21, 23, 6, 11, 21, 23, 14, 5। मध्यमान इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है। 5 धन 15 बटे 2 बराबर 20 बटे 2 यानी 10। इनका अंतर 10 है, इनका भी 10 है, प्रत्येक 10 है, इसलिए 10 10 जोड़ते गया। 20, 30, 40, 50, 60। fx दोनों गुणा 60। 11 और 20 का गुणा 220। 21 और 3 का गुणा 630। 23 और 4 का 40 का गुणा 920। 14 75 700। इन दोनों का गुणा 300। सबको जोड़ेंगे, fx आएगा सिग्मा fx बराबर 2830 और ये सिग्मा f आएगा, n भी लिख सकते हैं। सबको जोड़ने पर ये आ जाएगा 80। सूत्र माध्य बराबर माध्य x बार बराबर सिग्मा fx अपान सिग्मा f। सिग्मा fx 2830, सिग्मा f है 80। 0 0 कट गए, 283 को 8 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 35.375। निष्कर्ष पहला, 5 से 15 वर्ष उम्र वाले मरीजों की संख्या 6 है। दूसरा, सबसे अधिक मरीजों की संख्या 23 है और ये उम्र सीमा वाले हैं 35 से 45 वर्ष। तेईस हैं जो 35 से 45 वर्ष उम्र वाले हैं। 55 से 65 वर्ष उम्र वाले मरीजों की संख्या सबसे कम 5 है। किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित सारणी में दी गई है। प्राप्तांक 10 से 0 से 10 विद्यार्थी संख्या 1, 10 से 20 12, 20 से 30 24। इस प्रकार प्राप्तांक की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इस तालिका के आंकड़ों के आधार पर 3 निष्कर्ष लिखिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम इस प्रकार वर्टिकल कॉलम बनाएंगे, ऊर्ध्वाधर कॉलम 3 कॉलम वाले। यहाँ लिखेंगे वर्ग, यहाँ बारंबारता और यहाँ लिखेंगे संचयी बारंबारता। वर्ग, यहाँ बारंबारता f, यहाँ संचयी बारंबारता CF, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 1 12 24 32, 10 5। ये बारंबारता है। संचयी बारंबारता
1, फिर 1 और 12 को जोड़ेंगे, 1 धन 12 बराबर आ जाएगा 13, फिर 13 धन 24 आ जाएगा 37, 37 धन 32, 37 32 जोड़ना है 69, 69 प्लस 10 सी 79 आ जाएगा, 79 प्लस 5 84, और ये कुल है बार बढ़ताओं का योगफल, यहाँ भी 84 ही आना चाहिए जोड़ने पर, एन या सिग्मा एफ। अब हमें माध्यिका का क्या करना है, माध्यिका का सूत्र, माध्यिका का सूत्र है एल प्लस कैपिटल एन लिख सकते हैं इसको, कैपिटल एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ। अब यहाँ पर एच है वर्ग की माप या वर्ग अंतराल या वर्ग का आकार, एल है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग कौन सा है ये पता लगाने के लिए हम n/2 ज्ञात करेंगे, माध्यिका अंक बोलते हैं इसको, माध्यिका अंक बराबर n/2 बराबर कैपिटल एन है 84/2 42 42। अब ये 42 यहाँ खोजेंगे, 42 से जस्ट बड़ा 69 है, तो 42 69 के अंतर्गत आता है, तो यही माध्यिका वर्ग है 30 से 40। यहाँ लिखेंगे माध्यिका अंक 42 पर संचयी बार बढ़ता 69 के अंतर्गत आता है। के अंतर्गत आता है, जिसकी संगत वर्ग, इसकी संगत वर्ग 30 से 40 है। जिसकी निम्न सीमा माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा एल है। माध्यिका अंक n/2 होता है, n है 84, 85/2 42 आता है। माध्यिका अंक 42 पर संचयी बार बढ़ता 69 के अंतर्गत आता है, मतलब यहाँ पर जो आता है माध्यिका अंक उससे जस्ट बड़ा संचयी बार बढ़ता में देखना है, उससे जस्ट बड़ा 69 है, 79 भी बड़ा है लेकिन ये उसके ठीक बड़ा 69 है, तो उसके पहले वाला जो संचयी बार में बढ़ता है वो CF होगा। और ये माध्यिका वर्ग का पता लगाने के लिए इसका उपयोग होता है। ये माध्यिका वर्ग है 69 के संगत 30-40 माध्यिका वर्ग है, इसका निम्न सीमा एल है, और इस माध्यिका वर्ग ही पर हम बढ़ता एफ 32। माध्यिका का सूत्र लिख लेना है एल प्लस n/2 माइनस CF अपॉन एफ इंटू एच। एच है वर्ग अंतराल, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा एल है और 30 है। n बार बढ़ताओं का योगफल 84। CF माध्यिका वर्ग के ठीक पहले का संचयी बार बढ़ता, यह है 37। माध्यिका वर्ग 30 से 40 है। अब सूत्र में मान रख दिया, माध्यिका बराबर एल का मान है 30, यहाँ से भी देख सकते हैं 30 है, n/2 n है 84/2 माइनस CF है 37, स्मॉल f है 32 माध्यिका वर्ग की बराबरता, और h है वर्ग अंतराल, वर्ग का आकार 40 × 30
10, यहाँ प्लस है, प्लस 30 प्लस 84/2 42 माइनस 37/32 42 में 37 घटा दिया तो आ जाएगा 5 5/32 गुणा 10 बराबर 30 धन 50/32 बराबर 30 धन 1.56 1.56 आएगा, जोड़ने पर ये जाएगा 31.56। ये माध्यिका है, ये उत्तर है। अब इसका निष्कर्ष लिखना है, 3 निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष पहला निष्कर्ष बारंबारता देखेंगे। सबसे कम बारंबारता 1 है, सबसे अधिक 32 है। न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी संख्या 1 है। ये सबसे अधिक अंक है, सब अधिकतम अंक 50 से 60 प्राप्त करने वाली विद्यार्थी संख्या 5 है। दूसरा ये अधिकतम अंक है, इनकी संख्या 5 है। सबसे अधिक विद्यार्थी 32 हैं, जिन्होंने 30 से 40 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। जिन्होंने 30 से 40 के बीच अंक प्राप्त किया है। इस प्रकार 3 निष्कर्ष लिख लिया।